इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर वेल एंड शुरू करते हैं आज। तो प्रीवियस क्लास में यहीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और डिस्कशन यहां तक पहुंचा था, अगर मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करूं तो हमारा डिस्कशन यहां तक पहुंचा था कि अगर मान लीजिए 3 कोऑर्डिनेट्स है, एक कोऑर्डिनेट्स हमारा एक्स की तरफ है, एक कोऑर्डिनेट्स वाई की तरफ है और एक कोऑर्डिनेट्स जेड की तरफ था। ठीक है ना, एक एक्स की तरफ था, एक वाई की तरफ था और एक जेड की तरफ था। ठीक है, तो यहाँ एक्स, वाई और जेड, यहां पर मैंने एक चार्ज लिया था, आपको याद होगा तो मैं ये लिया था। फाइनली मैंने इस पोजीशन पे या इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि E इज इक्वल टू किस पे मैं पहुंचा था, dv बाई dx। माइनस आया था ना, यस सर। माइनस किस चीज को इंडिकेट किया था, माइनस किस चीज को इंडिकेट किया था कि अगर आप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस dv बाई dx। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप, उसको उधर ले गए माइनस को, तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। और ये dv बाई dx क्या था, मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में चेंज है ना। सर पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ क्या था, dv बाई dx इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ कितना चेंज हो रहा है वही है हमारा। ठीक है, और चूंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां चूंकि मैं आई के टर्म्स में लिया था, तो यहां पर चार्ज मैंने रखा था, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ऐसे ही बन रहा था इस डायरेक्शन में। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के टर्म्स में मैं लिखूं, तो वेक्टर के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ई इंटू आई कैप, यही होगा ना, ई इंटू आई होगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं वेक्टर के टर्म्स में लिखूं तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, dv बाई dx, और मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, आई कैप अलग से लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ई इंटू आई कैप। सही बात है ना? यस सर। तो मैंने वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मैं लिखूंगा तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएक्स या माइनस ई इज इक्वल टू डीवी बाई डीएक्स। और अगर हम, मैंने कल आपको बताया था कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पोटेंशियल क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, यानी अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाओगे तो निगेटिव साइन वही बता रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिक्रीजेस। तो यहां पर तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट में लिया था, बट मैं वाई कोऑर्डिनेट्स में भी ले सकता हूं, मैं जेड कोऑर्डिनेट्स में भी ले सकता हूं, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट्स तो फिक्स नहीं है। तो अगर मैं इसको इन जनरल लिखूं, मतलब कि मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं, तो इन जनरल मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला मेरा ये बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। एक्चुअली ये जो E है ये एक्स वाली ही आप ले रहे हो ना ओनली। यस सर। अगर y डायरेक्शन में लोगे तो y वाली लेनी पड़ेगी। तो मैं एक जनरलाइज फॉर्म कर दिया कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब वो y में होगा तो y ले लोगे, z में होगा तो z में ले लोगे, और x में होगा तो x में ले लोगे, है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, बताओ जरा, E इंटू डी आर, माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहां पर आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v या डेल v जो भी कह लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर। इंटीग्रेट करो, जो भी आप R1 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करोगे बेटा, R2। चेंज इन पोटेंशियल आपका आ जाएगा, है ना। dv इज द चेंज इन पोटेंशियल, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल, तो पूरा चेंज इन पोटेंशियल आप करोगे तो ये एक जनरलाइज फॉर्म में मेरा आ गया dr, e इंटू डी आर आ गया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा शायद? नो सर। अब यहां पर एक्चुअली क्या है ना, कि अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्स की तरफ लिखूंगा, वाई की तरफ लिखूंगा, जेड की तरफ लिखूंगा, तो एक्स में आप लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। वाई के टर्म्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई, जेड के टर्म्स में लिखोगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डीवी बाई डी जेड, है ना। मान लीजिए कि मेरे को एक वेक्टर क्वांटिटी E इज इक्वल टू, अगर मान लो मेरे को E इज इक्वल टू दिया हुआ है, फाइनली अगर मेरे को ये वेक्टर के टर्म्स में दिया हुआ, दे सकता है आपको वेक्टर के टर्म्स में, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ई वाई जे कैप प्लस क्या हो जाएगा,
के का जो कोफिशिएंट होगा वो इजेड हो जाएगा, आई जे का जो कोफिशिएंट होगा वो ईवाई हो जाएगा, और के का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, इजेड हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक सो। नो क्या है? सर, नो सर नहीं है। नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहां पर देख लीजिए, एक्चुअली क्या है ना कि इस जो हम लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट में, अगर बात करूं मतलब कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई जेड प्लेन में अगर मैं बात करूं, तो एक्चुअली ई इज इक्वल टू, ये बायोलॉजी वाले लड़कों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, बट ऐसा कोई बात नहीं है, बट एक जनरल सा प्रॉब्लम समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस, इसको बोलते हैं बेटा ग्रेडियंट। ये जो ऐसे ट्रायंगल टाइप है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ये क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूंगा। ई ग्रेडियंट वी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ग्रेडियंट जो होता है ना, यानी E इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस, और यहां पर लिखोगे पार्शियल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स आई कैप, फिर क्या लोगे, डी बाई डी वाई जे कैप, फिर क्या लिखोगे आप, डी बाई ए कैप, और इंटू क्या करोगे बी, ये आ गया आपका v। पार्शियल डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, यानी ये जो डी बाई डी एक्स दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अभी पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, ये जैसे ही क्वेश्चन में करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव वही डिफरेंशिएशन जो मैं बोल रहा था उसी को मैंने लिख दिया, इसको मैं बोलता हूं ग्रेडियंट, यानी ये जो वर्ड मैंने यूज किया है दैट इज द ग्रेडियंट। मैथमेटिकली ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बनता है, लेकिन आप इतना जान लोगे तो आपका नीट लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा इससे, यानी दैट इज ग्रेडियंट। यानी अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, आपसे ई पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। अगर ओनली एक्स दिया हुआ है तो ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, है ना। ओनली वाई दिया हुआ तो ओनली वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ओनली जेड दिया हुआ तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स वेरिएबल होगा, बाकी चीजें क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अभी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है? यस हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, यहाँ पर ई डॉट डी आर लगा लो, एक्चुअली ये ई डॉट डी आर होता है। ओके डन, यस सर, क्लियर है? यस सर। है ना। यहाँ ये भी लगा सकते हो आप, इसी को मैंने पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में वहां पर लेके आ गया, आई और के टर्म्स में लेके आया। गुंजन बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है? नो सर है। नहीं है ना। अगर मान लिया आपको स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो दैट इज योर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब कैसे करना है ये क्वेश्चन के हिसाब से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ AIPMT 2013, यहां पर कह रहा है 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है, 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है, पॉइंट बी और पॉइंट सी। कह रहा है द मैक्सिमम पोटेंशियल इज एट, द पोटेंशियल इज मैक्सिमम। सर बी पे मैक्सिमम है। क्यों बी पर होगा बेटा, क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल क्या होती जाएगी, डिक्रीज, यानी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा ई कहां पर, बी कहां पर होगा, वीपी पे होगा। फिर आगे बढ़ोगे, आगे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, वीसी पे होगा। फिर आगे क्या हो रहा है, ए आ रहा है, VA। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर होगा बेटा, ए पर, सॉरी बी पर, बी पर। तो मैक्सिमम इज बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन दिया है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ मीटर लिखा हुआ है, मीटर क्यूब लिख लीजिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, उस पूरे वॉल्यूम में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज 0। कहीं पर पूरे वॉल्यूम आप एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी आप क्या डिफरेंशिएट करोगे, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr लगाओगे बेटा। यस सर, अब v तो एक वैल्यू है, v तो कांस्टेंट है। अब E इज इक्वल टू क्या लगाओगे, माइनस dV बाई, सॉरी माइनस d बाई क्या लगाओगे बेटा, माइनस d इंटू 5 वोल्ट।
बाई डी आर। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वेलोसिटी वहां पर, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूँ, पोटेंशियल वहां पर क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है। डीवी बाई डी आर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो जब पोटेंशियल ही नहीं चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। भाई अगर आप इस चीज को, अगर इस टर्म में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। Yes, sir. जितने रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो भैया कांस्टेंट का मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है। और जब चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0। अच्छा, यहाँ पर एक और यूनिट आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो इस फॉर्मूला से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट निकाल सकता हूँ और उसका यूनिट पर मीटर से वोल्ट पर वोल्ट मीटर। मीटर इनवर्स। डीवी बाई डिस्टेंस। डीवी क्या है? वोल्ट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर मेरे को एक और यूनिट मिल गया, वो भी ऐसा यूनिट ले, दैट इज वोल्ट पर मीटर। एक और यूनिट क्या है मेरा? न्यूटन पर कूलम भी है। यस सर। यस सर। और यहाँ पर क्या लगा? वोल्ट पर मीटर भी लग गया। 3 हो गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट नेक्स्ट करा एज्यूम डेट। यहाँ पर अब लगेगा एज्यूम डेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30x स्क्वायर आई कैप exists in a space. The potential difference VA minus V naught, where V naught is the potential at origin and VA is the potential at x is equal to 2. ठीक है, यहां पर आपको पोटेंशियल जो है निकालना है। क्या निकालना है? द पोटेंशियल VA आपको निकालना है। तो VA निकालेंगे हम। VA कैसे निकलेगा बताइए जरा। तो आप क्या लगाओगे? E इज इक्वल टू क्या लगाओगे बेटा? माइनस डीवी बाई। सही है ना? यस सर। अब यहां पर लगाओ E इज इक्वल टू माइनस डीवी, यानी सॉरी यहां पर इंटीग्रेशन कर दो आप। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अरे यार E नहीं ना, डीवी ना। डीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस E इंटू dx। सर इंटीग्रेट डॉट डीएक्स होगा ना? वही लग रहा है। OBX में, OBX में चलो डॉट भी लगा लेता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है ना। यहाँ भी लगा लोगे dx, मैग्नीट्यूड अभी रख लेंगे, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? dv को इंटीग्रेट कर लो माइनस 30x स्क्वायर, और i लगाओगे dx भी i कैप ही होगा, तो मैं यहाँ पे सीधे कर यस सर। i डॉट i 1 हो जाएगा। कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना होगा? 0 से लेकर कहां तक? सर 2 मीटर तक। पोटेंशियल एट 0, 0 से लेकर 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? dv का इंटीग्रेशन vb माइनस va माइनस वीए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? vb माइनस vo ना, v नॉट हो गया। सर वीए माइनस वी नॉट ना? माइनस v नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 30x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यही हो जाएगा। Yes, sir. यस। यहाँ पर आप लिमिट लगा लो, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक। 0 से 2. यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? va माइनस vo इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस, और क्या लगाओगे आप? 30x क्यूब, तो 10 हो जाएगा ये। तो माइनस, और क्या करोगे आप? 10x क्यूब, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक. ये माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर 10, और इंटू क्या पुट करोगे आप? 2 का क्यूब माइनस 0। सही बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? VA माइनस VO इज इक्वल टू माइनस 80 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम हो जाएगा। अच्छा, ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्योंकि चार्ज को ओरिजिन पे ही मानोगे, जीरो हो जाएगा आप। तो यहाँ क्या लोगे? सर ओरिजिन पे 0। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू, का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 80 जूल। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 25 I plus 30J exists in a region if the potential is taken to be 0, if the potential at origin is taken to be 0, the potential at x is equal to 2 and y is equal to 2 meter is। ये ऑनलाइन 2015 जेई का क्वेश्चन है। क्या होगा तो बता सकता है इसका आंसर? पोटेंशियल निकालना है तो मेरे को तो वही करना पड़ेगा, dv
डिवी लगाओगे ना, तो डिवी सर डिवी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, ई इंटू डी। निकाल रहे हैं सर। मैं एक्स में भी निकालूंगा, वाई में भी निकालूंगा, ठीक है ना। तो कितना होगा, ई इंटू डी एक्स। यहां निकालो x1 से लेकर x2 तक, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v, क्योंकि ओरिजिन पे तो जीरो हो जाएगा तो उसको v ही मान लेता हूं मैं, v माइनस जीरो वैसे भी हो जाएगा, इनटू क्या करोगे 25, x नहीं दिया हुआ ना, मैंने लिखा है। 5 इंटू dx हो जाएगा बेटा x डायरेक्शन में। यस सर। कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेकर 2, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 ना, माइनस में लगेगा, सही है ना। यस सर 50। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 वोल्ट, ये x डायरेक्शन में भी आया, यानी मेरा आया ये vx। अभी मेरे को vy भी निकालना पड़ेगा, y में भी तो निकालना पड़ेगा ना भाई, यस कि नहीं। सर। आप इकट्ठे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आप x में इंटीग्रेट कर दो, एक बार y में इंटीग्रेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अलग अलग करके जोड़ दूंगा। तो vy जब करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस कितना दिया, सर इंटीग्रेशन माइनस 30। 50 इंटू क्या हो जाएगा dx, यस सर। तो सॉरी Yes, sir. dy वाई होगा। तो यहाँ सर पर dy dy में माइनस 30 इंटू वाई, कहां से कहां तक लिमिट रखोगे आप, यहाँ भी 0 से 2 तक रखोगे, माइनस 30 इंटू टू इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 110। दोनों को जोड़ दोगे कितना आंसर आ जाएगा, 110। 110 सर। यहाँ पे 110। 50 हो जाएगा सर। यहाँ पर माइनस 50 होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात की नहीं है आप लोगों को, यस सर। यस जूल दिया हुआ है यहाँ पे आंसर, ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो जाएगा, जूल पर कूलम कर लीजिए इसको। नीट का पेपर ऑनलाइन भी हुआ था सर। नीट जेई का है। जेई मींस जेई मेंस का। अब आ जाइए नेक्स्ट, है। जेई मींस नेक्स्ट ये देख लीजिए, इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन अ रीजन इज, अब यहां पर पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6xy माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा 2yz, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पूछ रहा है 110, 11 का मतलब x1 हो गया, y1 हो गया और z0 हो गया। अब यहां पर वो पार्शियल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाओगे, कैसे लगाओगे, E इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स वाई जेड में, तो E इज इक्वल टू अब क्या लगाओगे, माइनस, माइनस तो लगा दिया, dv बाई dx आई कैप, यही था ना, यस सर। यही था, प्लस क्या लगाओ थे आप, dv बाई dy ए कैप, प्लस क्या था dv बाई dz के कैप, क्योंकि हमको वेक्टर का टर्म में लेना है, और चूंकि मेरे को एक्स वाई जेड दिया है, सिंपल पार्शियल डेरिवेशन और डेरिवेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब आप समझो कि डेरिवेटिव भी लगा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स होगा, चूंकि मेरे को तीनों कोऑर्डिनेट्स में लेना है, एक्स में भी लेना है, वाई में भी लेना है, जेड में भी लेना है, चूंकि dr तो लोगे तो dr तो जनरल फॉर्मेट में आ गया, तो मैं ये ले रहा हूं। अब मैं क्या करूं, v की वैल्यू यहां पे रख दूंगा, क्लियर है ना। तो अब E इज इक्वल टू जब आप करोगे, ठीक है ना, चलो मैं अलग अलग इसको कर लेता हूं, जब आप E इज इक्वल टू निकालोगे, यानी EX इज इक्वल टू निकालोगे, सिंपल कर दो, एक्स डायरेक्शन में जब निकालोगे तो आप क्या लगाओगे, माइनस dv बाई dx इंटू आई कैप, आई कैप हम बाद में ले लेंगे, मैं EX अभी निकाल रहा हूं, समझ रहे हो ना, मैं बाद में उसको वेक्टर के टर्म्स में ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड में नहीं। तो आप क्या पुट करोगे, माइनस d बाई dx इंटू v की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा 6xy माइनस y प्लस में क्या हो जाएगा 2yz, सही है यहां तक। यस सर। तो निकालोगे आप तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखो 6xy, तो 6 इज कांस्टेंट, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो y और z तो उसके लिए कांस्टेंट हो गया ना भाई। अगर आप x को चेंज करोगे तो y बदलेगा क्या, नो आप सर। x के respect में differentiate कर रहे हो तो y तो कांस्टेंट हो गया, या z भी कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, यस सर। क्योंकि वो तो बदलेगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चलो माइनस में बाहर लो, क्योंकि सब में माइनस बाहर दिया है ना, तो मैं अभी वही है, चलो माइनस माइनस रहने दो, बाहर कर लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर रख दिया ना, सिर्फ मैं डीवी बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, ये ऐसे करता हूँ, हटाओ यार, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करता हूँ ना, मैं डीवी बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं डीवी बाई डी एक्स निकालूं तो मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स, वी का वैल्यू रख दो, वी का वैल्यू हो जाएगा 6xy माइनस वाई प्लस 2yz,
अब डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा बेटा? 6x हो जाएगा, सॉरी 6x नहीं 6y, हो गया 6y, 6y हो जाएगा, 6 इज कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, पावर 1 ही है ना, Yes, sir. Yes, sir. y तो कांस्टेंट, तो y ही रह जाएगा। अच्छा y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस Yes, sir. कांस्टेंट है। हाँ उसमें x रहता तो डिफरेंशिएशन होता, ये x स्क्वायर भी रहता, y एज इट इज रह जाता। लेकिन यहां पर चूंकि देखो, अगर आप 8 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप हाँ, 8x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 8 रह जाएगा। समझ रहे हो बात की नहीं? तो सिंपली यहां पर x के साथ था ये y जो है x के साथ था, तो ये रह गया 6y, x का डिफरेंशिएशन हो गया। यहां पर ओनली y है, तो x के रेस्पेक्ट में ये y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा अगला डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? Z ये भी 0 हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा सर, क्योंकि X नहीं है। x नहीं है, y और z तो x के लिए कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6y, अब y का वैल्यू आपको कितना दे रहा है 1, तो आप क्या करोगे 6 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा 6, आ गया 6। Yes, sir. Yes, sir. अब देख लीजिए, अब dv बाई dy निकालो, वो कितना हो जाएगा, फिर d बाई dy करो, कितना आ जाएगा 6xy माइनस y प्लस 2yz। अब इसका डेरिवेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा बेटा, 6x. Yes, sir. Yes, माइनस y कितना हो जाएगा -1, yes, sir. अभी हट गया माइनस। अच्छा 2yz का क्या बच जाएगा 2z, 2z. Yes, sir. Yes, sir. यहां तक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, तो 6 इंटू 1 -1 अब प्लस 2 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस 1 Sir, 5. जाएगा. आ गया, ठीक है Yes. ना। अब सिमिलरली हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dv बाई dz के रेस्पेक्ट में करेंगे। तब यहाँ पे करोगे d बाई dy और क्या करोगे 6xy माइनस y प्लस क्या करोगे 2yz। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 6xy तो कांस्टेंट हो गया z के रेस्पेक्ट में, Yes, sir. कितना हो जाएगा 0। फिर y जो है z के रेस्पेक्ट में फिर कांस्टेंट हो गया, तो y भी 0, क्या बच जाएगा Sir, my 2y. 2y, माइनस तो अभी बाद में लेंगे। तो Yes, यहाँ sir. पर मेरा क्या हो गया 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आ गया 2, तो 2. मेरा सब आ गया, dv बाई dx भी आ गया, dy सब आ गया। अब यहाँ पर मैं एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब मेरे को सब आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ e इज इक्वल टू क्या लिखूंगा माइनस, और मैं क्या लिखूंगा dv बाई वेक्टर के टर्म्स में dv बाई dx आई कैप प्लस में क्या लिखूंगा dv बाई dy j कैप प्लस में क्या लिखूंगा dv बाई dz k कैप। अब e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, dv बाई dx कितना है बेटा 6, 6I. कितना लोगे बेटा 6I. 6I. dy बाई dz कितना है 5, 5J cap. 5j कैप, और ये कितना है 2, 2K cap. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरी, कौन सा आंसर होगा B Sir, option. second. B. सेकंड, Yes, yes. यानी ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया आप लोगों को, Yes, sir. Yes. ठीक है ना। हमको इसी को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, यानी जो x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करो तो y और z कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x और z कांस्टेंट, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x और y कांस्टेंट। जैसे हम नॉर्मल सर, डिफरेंशिएशन इसमें तो डिफरेंशिएट करना आसान हो गया, बस मतलब जिसके रिस्पेक्ट में उसमें करो, बाकी में 0 कर दो। करना है उसको रखो, बाकी को 0 कर दो, बाकी उसके लिए कांस्टेंट हो गया। क्योंकि अगर मेरे को दिया हुआ है x इज कोई इक्वेशन दिया है a इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, a को घटाओ बढ़ाओ तो वैल्यू नहीं बदलेगी, a की वैल्यू तभी बदलेगी जब x बदलेगा, तो y तो उसके लिए कांस्टेंट का काम, चेंज करने पर उसकी एक x तो x कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है, तो इसलिए x उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। डन, डन तो वही है। आसान। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट इन ऑल द मीटर इन स्पेस इज गिवन बाय V दिया हुआ है आपको 4x स्क्वायर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन 102 इन वोल्ट मीटर इज 102, कितना आंसर होगा, नीट 2011 का क्वेश्चन है। वोल्टेज दिया हुआ है आपको, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको 4x स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है वो पॉइंट दिया हुआ है आपको, पहली बात तो ये ओनली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा क्योंकि इसमें ना y आ रहा है ना z आ रहा है, सिर्फ ex हो जाएगा, यानी e इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस dv बाई dx, यहाँ माइनस d बाई dx इंटू क्या हो जाएगा बेटा 4x Square.
तो यहाँ पर e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो है ही 2 into 4 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8x। अब क्योंकि x 8 की वैल्यू कितनी दी है 1, तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 into 1 8 into 1 -8 वोल्ट पर मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, A A option. ये ऑप्शन निगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस है ना, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव वाई और जेड के चूंकि वाई और जेड में वो वेरी ही नहीं कर रहा है, वाई और जेड में पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा है, तो वाई और जेड में क्या हो जाए, क्योंकि दैट पोटेंशियल इज वेरिंग ओनली इन एक्स, वाई और जेड में पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो अगर वाई के रिस्पेक्ट में आप करोगे भी तो आपको 0 0 आंसर आएगा, तो करने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर किसी एक वेरिएबल में आपको दिख रहा है तो सिंपली उसी के वेरिएबल में कर दो। हाँ, तीनों में दिख रहा है, जैसे ऊपर मेरे को तीनों में दिख रहा था, देखिए वी जो है ना वो तीनों वेरिएबल में है, अब तीनों वेरिएबल में है तो मेरे को करना पड़ा, समझ रहे हो ना बात आप। Yes, sir. हाँ, अलग जैसे मेरे को सिर्फ दिया हुआ है e इज इक्वल टू 30y², तो आपको सारे कोऑर्डिनेट्स में करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, Yes, sir. Yes. सही है ना। Yes, sir. को दिया हुआ इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक रीजन है जहां पर आपको पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय v आपको दिया हुआ है, और v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, X, Y, Z. v इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 8x माइनस 8xy माइनस 8y plus 6yz the electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at। अब आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई, सर पहले ई निकाल लेंगे हम और सर e निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं EX निकालता हूं, अब EX कितना हो जाएगा बेटा, माइनस करना होगा, EX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d by dx अब यहां पर कर लो माइनस d बाई dx, v की वैल्यू रखो बेटा, कितना हो जाएगा 6x माइनस 8xy -8xy माइनस 8y माइन प्लस 6yz। अब ये EX की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बोलो, इसको डिफरेंशिएट करो तो दैट इज बिकम सर 6, 6 इसको डिफरेंशिएट -6 plus सर -8y इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0, 0 और फिर दूसरा वाला भी 0 0 आएगा। Yes, sir. आगे बात समझ में। अब EX की वैल्यू में कितनी हो जाएगी, माइनस और 6 माइनस, देखो 8 y की वैल्यू कितनी है 1, Yes, sir. यहाँ 1 भी 1 है, देखो ना यहाँ 1 1 1, x की वैल्यू 1 भी है, y की वैल्यू भी 1 है, Yes, sir. z की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस 8, यानी माइनस और माइनस यानी कितना हो गया +2, Plus Yes, sir. प्रॉब्लम Four. प्लस आ गया। अब एक और लेते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है, +2 हो गया। सिमिलरली EY निकालो, बहुत आसान है, EY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस dv बाई dy इज इक्वल टू माइनस बाई dy माइनस कितना आ गया v का वैल्यू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब इसको करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 6x का सर डिफरेंशिएशन 0 माइनस 8x y कैंसिल हो जाएगा, फिर सर कितना हो जाएगा, -8 -8 प्लस 6z समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पर वैल्यू Yes, sir. रख दो सब, माइनस इंटू 1 -8 अब प्लस 6 इंटू 1, 6 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +8 यानी 6 हो जाए सर। -6 सिमिलरली मेरे को निकालना पड़ेगा EZ आ जाएगा माइनस dv बाई dz D. इक्वल टू माइनस d बाई dz, v का वैल्यू रखो 6 माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, तो सब 0 हो जाएंगे क्योंकि लास्ट वाले भी -0 -0 प्लस हो जाएगा 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 6 -6 हो जाएगा सर, तीनों आ गया मेरे, EXY तीनों आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट्स में तीनों आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, यानी मुझे तीनों आ गया। तो जब तीनों आ गया तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर के टर्म्स में मैं लिखूंगा, तो वेक्टर के टर्म्स में मेरे को क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू आई कैप प्लस क्या हो जाएगा EY j कैप प्लस में क्या हो जाएगा बेटा EZ k कैप। देखो EX की वैल्यू कितनी है, ये 2, तो E इज इक्वल टू कितना 2 आई कैप प्लस
प्लस में y माइनस तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं -6j -6 Yes, sir. सही है। अच्छा देखो एक और बात, आप नीट में बनाओगे तो इतना लंबा थोड़ी ना बनाओगे, आप वहीं पे Short फटाफट हाँ मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या आप जब नीट में बनाओगे तो ये दिख रहा है ना, आप फट से करोगे भैया चलो एक्स में क्या है 6 रह जाएगा, ये -8 रह जाएगा, यहीं पे करोगे ex = 6 - 8y, फिर वही मतलब आपको वहीं पे करना पड़ेगा, आप इतना लंबा नहीं लेके जा सकते, वहीं पे सट से पॉइंट पुट किया वहीं पे कर दी, टाइम बचाना पड़ेगा ना आपको। इस सवाल पर आप बहुत ज्यादा तो 1.5 मिनट लगा सकते हो, बहुत ज्यादा 2 मिनट, चलो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा है लंबा तो 2 मिनट, उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते, आपको वहीं पे करना पड़ेगा, अभी कुछ लिखना नहीं है, वहीं पर आप देखो जो जो पहली बात तो एक्स में करो तो जिसमें एक्स नहीं उसको तो पहले ही हटा दो, जिसको एक्स है उसको डिफरेंशिएट करो, है कि नहीं, वाई में जब करोगे तो पहले उसको हटा दो, उसको काउंट ही नहीं करना है, तो ये आपको फास्टिंग तो लाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मसला हो जाएगा, तो ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो यहां पर ये आ गया, अब इसका क्या करोगे बेटा आप, चूंकि आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स = कितना हो जाएगा Q × E, यस सर। Yes. तो यहाँ पर मेरे को मैग्नीट्यूड के टर्म्स में दिया हुआ, देख लो वेक्टर के टर्म्स में तो है नहीं फोर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, E का पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अब E का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आ जाएगा √100, क्या आ जाएगा बेटा बताओ, 2 square. वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, बता दो भाई। सर रूट 2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, E = कितना हो जाएगा 4. 4 + 36, 4 36 प्लस 36 E = कितना हो जाएगा 76 बताइए, 76 26 आएगा, 7 होगा sir. सर तो ये 76 सर होगा। गलत नहीं निकाला है सर, +10 नहीं आएगा होगा हाँ सर, आपने EY कंपोनेंट सर तो गलत इसमें नहीं है, y 10 आएगा वाला ना सर उधर से। है, वो उसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है मेरे को, EY जो आपने निकाला है। वाई वाले में बेटा, यस सर, ये तो सर माइनस आपने 8 है सर ना, तो माइनस आपने कर ये दिया इसको सर कैंसिल कर आपने, दिया। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, सर ने अंदर देखो 0 आपने ऊपर -8 -8x अंदर लिखा है, देखो नीचे -8 8 प्लस लिखा है। नहीं हो जाएगा हम्म? सर पहले -8x है सर सर। 0 आपने -8x लिखा है ना आपने, -8x लिखा हुआ है, उसके अच्छा नीचे वहाँ फिर पे 8 लिखा है। -8x आएगा ना। सही 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 बोल रहा, तो वो तो कटेगा ही नहीं, नहीं तो माइनस हो जाएगा -8 + 6, यही होगा ना बेटा, -10 आएगा, ये हो +10 जाएगा 14 और +8 कितना आ जाएगा -10. -10. -10 +10 हो जाएगा ना बेटा, यस सर, यस यस सर। Plus 10 यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा J में, J वाले में मेरे को लेना पड़ेगा +10J, तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ भी हटा देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4 + 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 100 अब +36, प्लस 36 140 आ गया सर ऊपर। 140 हो जाएगा sir. 100 का कितना बाहर आ जाएगा 10 2√35 लिखने से 35 बाय बाहर आएगा बेटा 2√35 सर। √35. सर बाहर 4 ले लो, रूट के अंदर 35 डाल दो। बाहर 2 ले लो, सर बाहर 2 आएगा, यस सर। ठीक है, तो F = कितना हो जाएगा 2, चार्ज कितना है 2 न्यूटन कूलम, 2 Newton. कितना हो जाएगा 2 × 2 × √35, तो F = कितना 4√35 आगे बस समझ में? Yes. यस Sir. Yes sir. अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एक मिनट, यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, जैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे एग्जाम में आ गया, अब एग्जाम में आ गया, नहीं आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, बोर्ड में आ गया तो कोई बात नहीं, बोर्ड में तो चलो आपके पास टाइम है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो वहीं रफ में जहां पर है वहीं पे क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन में ही जैसे एक्स निकाल लो फटाफट, इसमें एक्स नहीं इसमें एक्स नहीं, कट करो, यहाँ पर करो भाई 6 आ गया -8y आ गया, फिर यहाँ पर -2, फटाफट वहीं पे करना भाई, x में -2 आ गया, फिर कहीं पे y निकालो, तो जो y नहीं उसको कट करो, यानी आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, क्योंकि आप अब मान लो क्वेश्चन आपसे बन रहा है लेकिन आप 2 मिनट की जगह 4 मिनट ले रहे हो, तो लास्टली तो कहीं ना कहीं आपका छूट जाएगा ना, Yes sir. इसलिए एक्यूरेसी के फास्टिंग जरूरी है हमको, तो इसलिए वहां पर हमको डायरेक्टली रफ में करना, बोर्ड में जब आएगा तब तो आपको बना के दिखाना ही है, चलिए
यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा आप किसी को। इंटीग्रेशन करोगे यानी सिंपली सा मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बताया, यहाँ दोनों निकल सकता है, v भी निकल सकता है, e भी निकल सकता है। e के लिए माइनस dv बाई डी करोगे, यानी v को Yes, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर x ओनली x में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओनली x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ओनली y में तो ओनली y के रेस्पेक्ट में करेंगे, ओनली z में तो ओनली z के, तीनों में दिया हुआ तो x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। और ये वाला फॉर्मूला मेरा वेक्टर कोऑर्डिनेट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेडियंट वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, निकाल, अगर मेरे को v निकालना पड़ेगा तो dv इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस e डॉट dr, यानी इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, x1 से x2 कर लेंगे x के टर्म्स में, y1 से y2 कर लेंगे y के टर्म्स में, z1 से z2 कर लेंगे z के टर्म्स में, ठीक है ना। वैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कर लोगे, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो ना। Yes. चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर, और ये कोई नई बात नहीं है, मतलब चार्ज स्फीयर जो है ना मेरे लिए नया नहीं है, मेरे लिए यूनिक नहीं। क्यों नया नहीं है, क्यों यूनिक नहीं है, क्योंकि चार्ज स्फीयर के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। याद है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर मैंने बोला था, यस सर। एक होता है और एक होता है सॉलिड, सॉलिड हॉलो मैंने बोला था तीन स्फीयर का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, हॉलो स्फीयर, हॉलो में कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और सॉलिड में कंडक्टिंग हो, तो तीनों स्फीयर के लिए चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पर। सरफेस पे रहेगा। चार्ज कहां बटा रहेगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हॉलो है तो भैया चार्ज तो सरफेस पे रहेगा ही, उसमें तो कोई मसला ही नहीं। अब कंडक्टर अगर है तो कंडक्टिंग साइड में साइड नहीं करता है। ये मैंने कंसेप्ट आपको कुछ वैसे ही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लागू करेंगे, मतलब कुछ वैसे ही कंसेप्ट में हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो सबसे पहली बात स्फीयर की बात करोगे तो फिर वही वाला बात, रिपीटेड बात है मतलब मेरे लिए, है ना। लेकिन जनरली क्वेश्चन हमको आता है, जनरली क्वेश्चन के लिए आएगा तो जनरली मेरा हॉलो स्फीयर का आएगा, जनरली ज्यादातर क्वेश्चन, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, बट दोनों से आ सकता है। जैसे इस बार जेई का एग्जाम हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से भी क्वेश्चन था, क्योंकि कई सारे वो होते हैं ना, क्या कहते हो आप, सेशन, तो किसी सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछा था, किसी सेशन में पोटेंशियल का वेरिएशन पूछा था, बट नीट में ज्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। पोटेंशियल से आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका हॉलो या कंडक्टिंग से आता है, नॉन कंडक्टिंग रेयरली है, मतलब कम आता है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में तो विल डिस्कस। बट इंपॉर्टेंट ज्यादा मेरा क्या है, हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर। अब वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पोटेंशियल से भी आ सकता है नो डाउट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्फीयर की बात करूं, वही वाला बात मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर, तो अगर मैं बेटा स्फीयर की बात करूं यहाँ पर, तो स्फीयर दो टाइप का होता था, है ना। एक मैंने बोला था क्या, कंडक्टिंग कंडक्टिंग और सॉलिड। एक तो मेरा होगा हॉलो, हॉलो 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 और हॉलो को हम थिन शेल भी बोलते हैं, पता है ना आपको, वहां भी बताया था। यस अब इसमें दो टाइप का होगा, एक कौन सा हो जाएगा बेटा, कंडक्टिंग, और एक कौन सा होगा, नॉन कंडक्टिंग। कोई भी हो, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग। हॉलो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर तो खाली है तो भैया चार्ज तो सरफेस पे जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टिंग, और क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। कंडक्टिंग को आपको मेटालिक भी बोल सकते हैं, पता है ना मेटल क्या होता है, कंडक्टर। सिमिलरली एक दूसरा आता है मेरा सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर हो गया, एक सॉलिड स्फीयर हो गया। तो सॉलिड स्फीयर में भी दो आएंगे, एक मेरा क्या आ जाएगा बेटा, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा मेरा, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग। तो कंडक्ट, ये तीन जो है ना, तीन, ये वाले, ये वाले और ये वाले, इस तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, स्फीयर पे रहेगा, सरफेस फेस पे चार्ज कहाँ पे रहेगा, सरफेस फेस। काम ही खत्म है भैया, चार्ज रहेगा सरफेस पे। इसमें बस कहाँ रहेगा, चार्ज कहाँ रहेगा, पूरे उस पे सर अंदर अंदर। यानी तीन की मेरी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने देखा था कि तीन की प्रॉपर्टी सेम है, तीन में तो कोई मसला नहीं है, चाहे आपको कंडक्टिंग हॉलो का बोले, चाहे नॉन कंडक्टिंग हॉलो बोले, चाहे आपको कंडक्टर रहेगा तो मसला ही नहीं। कंडक्टर में
वो सीधे जाएगा कहां पर, स्फीयर पर, चाहे कोई भी रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड स्फीयर जो क्या हो मेरा, कंडक्टिंग हो। कंडक्टिंग, सॉलिड में कंडक्टिंग, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, एक स्फीयर ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, और कंडक्टिंग रहेगा तो इस स्फीयर, चाहे हॉलो रहेगा तो भैया चार्ज तो सरफेस पे रहेगा, अंदर चार्ज का तो कोई बात ही नहीं करेगा, यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। यहाँ ये इसका सेंटर हो गया और ये उसका क्या हो गया बेटा, मेरा रेडियस, ठीक है ना, दैट रेडियस इज आर। अब मेरे को पोटेंशियल निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यहाँ पर, जीरो। मैक्सिमम कहाँ पर होता है, सरफेस आउटसाइड सरफेस क्या होता है, के क्यू बाई आर, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर भी मेरे को निकालना है, सबसे फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ ए नंबर में, और यहाँ पर भी मेरे को निकालना है आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर। आउटसाइड द स्फीयर का मतलब आर ग्रेटर देन आर, रेडियस से बड़ा है, अभी वो Yes, आउटसाइड स्फीयर हुआ। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आउटसाइड, यानी पॉइंट पी जो है कुछ यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका पॉइंट पी है, और इस सेंटर से ये पॉइंट पी जो है आर डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर मेरे को निकालना है। तो एक बात तो मेरे को पता है ना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला तो पता है कि नहीं पता है, वो तो पहले पढ़ चुके हैं। यस सर। EP मेरे को, और ईपी कितना है, मान लो टोटल चार्ज क्यू है बेटा यहाँ पर, तो ईपी कितना हो जाएगा, KQ by R। पर ये तो पता है कि नहीं पता, पता है सर। पता है ना। अब मैं लगा दूंगा वही वाला डीवी, डीवी लगा देता हूँ, और डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं। और इंटीग्रेशन में मैं क्या करता हूं, मैं चार्ज को पकड़ लेता हूं कहां से, क्योंकि मेरे को यहां पर जब करोगे ना आप, यहाँ डीवी जब आप करोगे तो आप क्या करोगे, वीपी माइनस एक और लोगे। तो मैं काम करता हूं ना, मैं इन्फिनिटी को रेफरेंस, मतलब मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं कहां, इस पॉइंट पी और इन्फिनिटी के बीच में। मैं पॉइंट पी और इन्फिनिटी के बीच में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि इन्फिनिटी का मेरे को पोटेंशियल पड़ता है, जीरो होता है। समझ रहे हो ना, मुझे इन्फिनिटी का पोटेंशियल नोन है ना, और चूंकि पॉइंट बाहर ही है, स्फीयर के अंदर तो है नहीं, बाहर है, तो बाहर में पॉइंट पी और इन्फिनिटी दोनों बाहर ही लाई कर, दोनों की तरफ मेरा क्या है, सेम सर्कमस्टांसेस है ना। तो मैं यहां कर रहा हूं, है ना, वी, ताकि वी पी का पोटेंशियल वनली रह जाए, क्योंकि मेरे को माइनस जीरो, क्योंकि मैं करूंगा वीपी माइनस वी ए, कोई डिफरेंस निकालूंगा तो दो पॉइंट्स के बीच में लूंगा, तो एक पॉइंट्स में मैं ले लेता हूं इन्फिनिटी, ताकि इन्फिनिटी का मेरे को पोटेंशियल पता है। तो इन्फिनिटी का जब आप लोगे तो यहाँ पर आप क्या लोगे, कहां से कहां तक कहां आपने वी को आपने इनिशियल माना है, पी को आपने फाइनल माना है, यानी Yes, आप कहां से कहां आ रहे हो, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर आ रहे हो। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। P। बात आ गई समझ में, ठीक है। यस। अब यहाँ पर देखो सेंटर पे, अब यहाँ पर ई की वैल्यू रख दो, क्या रखोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर और कॉस थीटा। कॉस तो जीरो होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड होगा, और डी आर की वैल्यू भी कहीं पे लोगे तो वो भी रेडियली आउटवर्ड ही लोगे, ठीक है ना। तो जनरली कॉस हम यहाँ पर क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करो तो वीपी हो जाएगा, क्योंकि वीपी माइनस जीरो ही हो जाएगा ना बेटा, इन्फिनिटी मैंने लिया तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट मैंने कर दिया माइनस, यहाँ पर क्या बच गया, इन्फिनिटी, और आपका पॉइंट पी कहां पर है, आर है, सेंटर से, सेंटर से एक आपने लिया इन्फिनिटी और एक आपने कितना लिया, आर डिस्टेंस, आर हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या वैरी कर रहा है बेटा, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, क्यों कॉस तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे मैं कॉस जीरो ही लिख देता हूँ। सर यहाँ पे हम वो जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं ला रहे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, सर इन्फिनिटी से ला रहे हैं ना हम पी पॉइंट से, यहाँ पर और देख लेना, यहाँ पर आप तो कहीं पे भी लोगे ना रेडियली आउटवर्ड, लेके थोड़ी यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हो ना, इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक, तो रेडियली आउटवर्ड है ना। और डिस्टेंस भी आप सेंटर से मेजर करोगे ना, तो सेंटर से रेडियली आउटवर्ड होगा ना, आर जो है ना सेंटर ये से मेजर। डिस्टेंस सेंटर से करेंगे ना। हाँ, तो ये जो पोजीशन वेक्टर लोगे किससे, सेंटर से लोगे, तो वो भी हम रेडियली आउटवर्ड लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रेडियली आउटवर्ड, ओके सर, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, वीपी, तो वीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, क्या क्या, केक्यू तो कांस्टेंट है, केक्यू को बाहर निकाल लो, केक्यू को बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा बताओ, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इन्फिनिटी से 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर। यस सर, माइनस 1 बाई आर क्या है ना, आर पे पावर -2 है ना, तो आर पे पावर -2 इंटू डी आर। तो एक्चुअली क्या करोगे, एक पावर ऐड करो, माइनस ऐड करोगे,
इंटीग्रेशन करोगे तो, और डिवाइड बाई जितना पावर है तो कितना हो जाएगा, आर पे पावर -1 बाय -1, तो फाइनली कितना हो जाएगा -1 बाई आर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। यस सर बता दिया था सर आप। एक बार और बताया था मैंने, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। यस यस सर यस सर। यस सर अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा बताओ, -kq इंटू क्या हो जाएगा -1 बाई आर, इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वीपी इज इक्वल टू -kq, एक बार फाइनल वैल्यू रखोगे, फाइनल वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, -1 बाई आर माइनस -1 बाई इंफिनिटी माइनस इन 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, सर 0 हो जाएगा। फाइनली मेरा कितना हो जाएगा कि Q बाय R। आर स्क्वायर नहीं होगा बेटा, आर ही होगा। हाँ। यानी पोटेंशियल एट वी क्या हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। कैसा लग रहा है, एक लगभग ऐसा लग रहा है कि एक सेंटर पर पॉइंट चार्ज है, ऐसे ही लग रहा है ना। अगर एक पॉइंट चार्ज मान लो इस सेंटर पर अगर क्यू चार्ज आप एज्यूम करोगे तो वहां पर भी इस पॉइंट पर कितना लगेगा, के क्यू बाई आर लगेगा। तो इट सीम्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि उस स्फीयर के सेंटर पर ही पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड है, सही लग रहा है ना। यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट है उस रिजल्ट के हिसाब से तो मेरे को यही लग रहा है। यानी आप लिख सकते हो, इट सीम्स दैट होल चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नो सर। अब एट द सरफेस ले लो, एट द सरफेस कितना हो जाएगा, R इक्वल टू कंसीडर कर लेंगे। एट द सरफेस आपका स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे लिख देते। एट द सरफेस बेटा, एट द सरफेस, तो एट द सरफेस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी जब सरफेस। अब यहाँ पर आप वीपी इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या निकालोगे, के क्यू बाई आर। सरफेस वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा, सरफेस वाला सर, सरफेस वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि नीचे देखो स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि सर स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है। तो जब नीचे वाली, ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी बेटा तो क्या होगा, रिजल्ट आपका छोटा आएगा, तो बड़ा होगा। अब आता है इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। 0 है, 0 है सर। स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है भाई। तो स्फीयर के अंदर मेरे को निकालना है, यानी इसमें थोड़ा सा समझने वाला बात है। इतना तो कांस्टेंट है कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इसका मतलब वहां पे वोल्टेज कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो V तो कांस्टेंट हुआ ना, तभी उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। जैसे अगर मान लो कहीं पर आपको E इज इक्वल टू अभी पढ़े ना माइनस dV बाई dr, तो ये 0 कब आएगा, जब dV की वैल्यू 0 आएगी। देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, इसका मतलब कि V क्या है, वैसे भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 होगा। तो अंदर में इतना पता चल गया मेरे को कि पोटेंशियल क्या होगा अंदर में, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा। जीरो नहीं कर सकते आप 0 नहीं कहोगे, मैं 0 नहीं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी E 0 है तो V 0 होगा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पर मेरे को क्या बोले, इतना पता है कि E इज इक्वल टू, E जो है V का डिफरेंशिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो V का डिफरेंशिएशन है, तो कहीं पर किसी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो ये पक्की बात है कि V कांस्टेंट है, तभी उसका dV बाई dr आपको 0 आएगा। तो सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर इनसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर के अंदर, इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर आओगे, मान लो कोई एक स्फीयर, मान लो यहाँ पर एक स्फीयर मैंने मान लिया यहाँ पे। अब इस स्फीयर के पूरा पॉजिटिव चार्ज तो भरा हुआ है बेटा, अब यहाँ पर मान लो एक सेंटर्ड है और कहीं पे भी एक पॉइंट मानो, कहाँ पे मानो, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ जो इस सेंटर से, ये सेंटर से है ना, इससे r दूरी पे ही है, दिख रहा है ना आप लोग को, छोटा तो नहीं है ज्यादा। सही है सर। अब एक्चुअली क्या है ना, मेरे को यहाँ पे फिर वही लगाना पड़ेगा, अंदर तो मेरे को पोटेंशियल पता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P यहाँ पर पता है, और यहाँ पर पता है EP इज इक्वल टू क्या है, 0। EP इज इक्वल टू 0, तो इतना मेरे को पता है कि V की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वो 0 होगी कि नहीं होगी मेरे को नहीं पता, मे बी 0 मे बी नॉट, मे बी 0, वोल्टेज भी 0 हो सकती है मे बी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। हाँ वो ये कंफर्म है कि जो भी वैल्यू होगी
वो जहां तक E जीरो होगा, माने E अगर E जीरो है तो ये पता है कि V कांस्टेंट होगा। इट मे बी जीरो, इट मे नॉट बी जीरो। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं डाइपोल पढ़ाऊंगा तब। यहां पर फाइनली इतना बात जान लीजिए। अब यहां पर भी मैं लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा मैं, वही dv इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा बेटा मैं, माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ dv का इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पर क्या करोगे, माइनस ई डॉट डी आर। अब आप कहोगे सर ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर भी तो आपको लेना पड़ेगा ना, 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, एक पॉइंट पी ले रहे हो, एक पॉइंट कोई और लेना पड़ेगा। तो मैं वीपी और एक पॉइंट मैं यहाँ पर सरफेस के बिल्कुल पास लूंगा, एकदम सरफेस के बिल्कुल पास। इस पॉइंट को मैं एस मान लेता हूँ। अब कहोगे सर आपने इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया, व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द इन्फिनिटी। सर क्योंकि ये तो इनर निकाल रहे हैं ना, अंदर की साइड से। इनर का निकाल, तो इनर में जब हम आ गए तो मेरी क्या हो गई ना, सिस्टम बदल गया, फंक्शन बदल गया। अब फंक्शन सर जब वो कैलकुलस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना, क्योंकि आप बाहर जब चले, देखो यहां तक इंफिनिटी से लेकर सरफेस तक सेम फंक्शन है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप। जैसे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां के बाद इंफिनिटी तक जाओ सेम ही फंक्शन पे लाई करेगा। यस सर। यस सर। तो इंटीग्रेशन यहां, अब मान लो आप इंफिनिटी पे लेते हो तो इंफिनिटी पे ई का वेरिएशन किसी और रिलेशन में हो रहा है और अंदर में ई का वेरिएशन किसी और रिलेशन के साथ हो रहा है, तो फंक्शन चेंज हो गया भाई। अनलिमिट वर्क वही पुट कर दोगे। तो इफ फंक्शन इज चेंजिंग देन आप वो रेफरेंस नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यस सर। यस सर। हाँ, इसलिए मैं अब कहोगे, मैं अब देखो मैं यहां पर वही बोल रहा हूं, सरफेस तक फंक्शन इंफिनिटी से लेकर सरफेस तक फंक्शन सेम है, तो सरफेस तक निकालने के लिए तो ठीक है, आप मैं इंफिनिटी से सरफेस तक ले सकता हूं क्योंकि वेरिएशन 1/r² पे चलेगा ई का, लेकिन अंदर में वो कुछ और फंक्शन पर डिपेंड करे। बाउंड्री आ गई, बाउंड्री के बाद वो फंक्शन चेंज हो रहा है। अब बाउंड्री के बाद फंक्शन चेंज हो रही है तो आप इन्फिनिटी नहीं लगा, इसीलिए मैं बाउंड्री के अंदर ही ले रहा हूं एक और दूसरा पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज जस्ट, अभी भी मैं स्फीयर नहीं ले रहा हूं। क्यों स्फीयर नहीं ले रहा हूं, अभी मैं सरफेस नहीं ले रहा हूं, सॉरी, सरफेस पे फिर फंक्शन बदल जाए तो, लेकिन मैं पॉइंट उसको जस्ट एकदम, मतलब समझ रहा ना, एकदम सरफेस के बिल्कुल क्लोजर ले रहा हूं ताकि मैं पोटेंशियल सरफेस की रख सकूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यस सर। सरफेस पे मैंने क्यों नहीं रखा, बिल्कुल सरफेस पे मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि सरफेस से फिर इंफिनिटी तक फंक्शन ही अलग है। मैं अंदर ही एक पॉइंट मान रहा हूं, बट दैट पॉइंट इज वेरी 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 क्लोजर, मैंने उनके बीच में वही लिमिट 0 टेंड्स टू 0 का फर्क है, 0.1 की डिस्टेंस उनके बीच वही लिमिट टेंड्स टू 0 का फर्क है, मतलब इतना छोटा फर्क है, इतना छोटा फर्क है, इतना छोटा फर्क है कि वो फर्क नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वीपी माइनस वीएस, सरफेस लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, दो पॉइंट्स के बीच डिफरेंस। नहीं समझ में नहीं आ रहा है सर वीपी माइनस के क्यू अपन में आर होगा ना। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा वी हो जाएगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर करोगे, तो ये डेल्टा वी आप दो सरफेस के बीच का लोगे ना बेटा, दो पॉइंट, एक पॉइंट मैंने माना है पी और एक पॉइंट मैंने माना है एस, तो यहाँ का पोटेंशियल मैं ले रहा हूँ वीपी और यहाँ का पोटेंशियल मैं ले रहा हूँ वीएस। अब तो मैं करूंगा ना भाई वीपी मैंने, डिफरेंस तो मेरे को लेना पड़ेगा भाई साहब, कि नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। भाई, नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। तो यहां मैं लूंगा वीपी माइनस वीएस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में क्या पुट करोगे, 0 डॉट डी आर, कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा, 0 यानी वीपी इज इक्वल टू, वीपी माइनस वीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 यानी वीपी कितना हो जाएगा, VS यानी कितना हो जाएगा, के क्यू मीन्स आप अंदर में कहीं पर भी सेंटर से लेके यहां पे रहो, यहां पे रहो, यहां पे रहो, यहां पे रहो, ये सारे जगह आपका पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस के बराबर। आई कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मैं कह रहा हूं हर जगह वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। वैल्यू चेंज कब हो रही है, बाहर, जैसे आप बाहर यहां सरफेस के बाद जाओगे, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर बदल रहा है, तो इसका मतलब कि पूरे इनसाइड पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और वो कितने के बराबर है, सरफेस के बराबर। यानी आपका इनसाइड वाला क्या है बेटा, वीपी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए आपका अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, माइनस डीवी बाई डी आर करो, डीवी वी की वैल्यू कांस्टेंट है,
वो क्या है आपका वीपी जो है वो सरफेस के बराबर है। वीपी इज इक्वल टू वीएस लिख सकते हो, इज इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ के क्यू बाई आर। और वी आउटसाइड कितना हो जाएगा बेटा? by small r. सबसे ज्यादा बड़ा कहाँ पे होगा पोटेंशियल? हाँ? Surface. सरफेस पे। इनसाइड और सरफेस पे। Inside. चाटा इनसाइड और सरफेस से तो कॉन्टिन्यूस होगा ना सर। चाटा देखे हो? Yes. रहते तो भी लगा देता मैं। अरे भैया जो सरफेस पे वही अंदर भी है। सर दीपक को मार दो। आपको लग रहा है कहीं भी वो मैक्सिमम ही है। सर पूरा सर जीरो मैंने से तो इनसाइड ही बोला। हाँ इन साइड से लेके सरफेस तक मैक्सिमम ही रहेगा, वो उतने ही वैल्यू है भाई, पूरा कांस्टेंट है। आप सिर्फ सरफेस का नाम क्यों ले रहे हो? हाँ बाहर और आउटसाइड में ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, ये पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है। सर ये भी कह सकते हैं होल स्फीयर में। हाँ होल स्फीयर कह सकते हो, ये चलेगा, लेकिन आप आउटसाइड नहीं, आप हमारे दिमाग में रहता है। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा? सरफेस पर। चाहे वो कंडक्टिंग चाहता है नॉन कंडक्टिंग। तो ये आ गया। अब अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, बहुत आसान है। सीधी लाइन। हाँ, क्या सीधी बोल- लाइन से इधर से ग्राफ। अगर मैं इसका ई और आर के बीच में, सॉरी वी और आर के, ई और आर के बीच में तो ग्राफ आपको पता ही है। यहां मैं वी और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये मेरा क्या हो गया बेटा? वी, ये हो गया मेरा वी, और ये क्या हो गया मेरा स्मॉल आर। तो सेंटर से लेकर मैं कैपिटल आर तक पहुंचूंगा, यहां तक मैं पहुंचा कैपिटल आर तक। तो यहां तक तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिलेगी बेटा आपको। यस सर। यस सर। से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगी नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कांस्टेंट मिली। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होगी? वेरी करेगी। और कैसे वेरी करेगी? इनवर्स। यहाँ के बाद मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, लेकिन सेंटर तक के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी। आप समझ में आ रही है ना बेटा? यस सर। यस यहाँ पे तो समझ में आ ही रहा होगा। यानी इसमें पूरे जीरो मत पुट। अच्छा वहां पर कैसा था पोटेंशियल में, कैसा था? सर पहले नीचे नीचे था, फिर अचानक से उठ के नीचे। फिर ऐसे दिखी। मेरे को लग रहा है आना पड़ेगा दिल्ली। नहीं, सही। सर नीचे मतलब जीरो पे था। अच्छा जीरो पे था, मेरे को लग रहा है कि ऐसे बढ़ाने के मैं बोल सर एक्स एक्सिस पे बोल रहा था कि एक्स एक्सिस पे रहेगा, फिर ऊपर उठ के हाइपरबोला बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये वाला पार्ट रहेगा ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा वो बोलते हैं। हाँ सर यही पूरे में जीरो रहेगा। सर। इधर अब कैपिटल आर से पहले सारा जीरो रहेगा इनसाइड हाँ में। कैपिटल आर से पहले सारा जीरो रहेगा, क्योंकि होगा ही नहीं। नॉन कंडक्टिंग में था, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में था। यस सर। नॉन कंडक्टिंग Yes, sir. सॉलिड में क्योंकि आर के साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, तो यहाँ पर तो पूरे टाइम आपका वी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट होगा। और इधर वी कैसे आपका डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, सही है ग्राफ। यस सर। नेक्स्ट आ गया बेटा, अब देख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बाहर वाला तो वही मसला हो जाएगा इसमें भी, बस फर्क कहाँ पड़ेगा? इन अंदर में पड़ेगा। में पड़ेगा क्योंकि बाकी तो वही काम होगा ना, जो वहां होगा वही यहाँ होगा। अंदर में चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड में चेंज होगा। साइड में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो इन साइड में मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो मैं एक नॉन कंडक्टिंग ले ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर इसका रेडियस ले लेता हूँ आर, कैपिटल आर रेडियस हो गया बेटा, यानी कैपिटल आर इज द रेडियस। तो यहाँ पूरा चार्ज भरा हुआ रहेगा, सरफेस पर भी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। पूरा अंदर तक भरा हुआ रहेगा, पूरा यूनिफॉर्मली है। यानी टोटल चार्ज अभी भी बेटा यहाँ पर कितना है? क्यू, और यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आउटसाइड में निकालोगे तो वही वाला मसला हो जाएगा जो हम पहले पढ़े थे, तो निकालने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत हाँ सर। लिख देंगे। आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर का मतलब, आउटसाइड द स्फीयर का मतलब क्या हो गया बेटा? आर से ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लूंगा, डेट पॉइंट इज पी। अब यहाँ पर मैं निकालूंगा, यानी ये यहाँ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। तो ईपी का वैल्यू अभी भी मेरे को पता है,
और ईपी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईपी की वैल्यू मेरी कांस्टेंट है, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी मैं निकालूंगा वी आउटसाइड, मैं सीधे आउटसाइड लिख दे रहा हूँ, तो डेट इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि वही डेरिवेशन है जो मैंने वहां किया था इनफाइनाइट से पी, तो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है। आप सब समझदार हैं भी, समझदार है ना भाई? यस सर। एग्जाम में नहीं दिख रहा, बस वही, जिस दिन एग्जाम में दिख रहा है बढ़िया बात है। सर सीधा नीट में दिखेगा, नीट के पेपर। अरे हाँ, बढ़िया बात है यार, सीधा नीट में दिखेगा। बोलो कि सर हम फालतू फालतू एग्जाम को उतना टेंशन नहीं हो, सीधा नीट में आपको रिजल्ट लेके और देन वी विल ऑन द पार्टी, है ना, रोलिंग इन द पार्टी। ठीक है, रॉक स्टार नहीं। यस देन आई विल सिंग अ सॉन्ग फॉर यू ऑल एंड आई होप सो दैट विल कम वेरी सून। नहीं, यस यस सर। मौका दोगे 2024 में कि मैं मतलब मान लो कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सर देंगे। देखो उसके लिए क्या है ना, देखो सिंगर अच्छा गाना गाना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो आप बोलोगे सर इतना अच्छा पार्टी और आप यहाँ के भोपू बजा दिए, तो मेरा तो हो गया, है कि नहीं? तो मेरे को तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो रियाज करना पड़ेगा मेरे को सुबह सुबह उठ के कि भाई गाना गाना है। पता चला मैंने तो, जैसे आप कैसे मेहनत करो नीट निकालने के लिए, भाई हमको दिन रात मेहनत करना सो दैट वी क्वालिफाई द नीट, तो मैं मेहनत करूंगी यार, पार्टी तो होना ही होना है 2024 में, तो चलो रियाज करता हूँ, तो बढ़िया गाना गाएंगे। अब पता चला मैं भी रियाज कर रहा हूँ पूरा और मामला जो गड़बड़ हो गया, दिक्कत हो जाएगी। आपकी उम्मीद पे सर पानी नहीं फिरेगा। हाँ ठीक है, बड़ी बात है, आई होप सो कि नहीं फिरेगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है, मतलब मुझे कुछ पोटेंशियल तो दिखता है इस बैच में, और आई एम ट्राइंग कि बढ़िया रहे सब कुछ, होप सो। चलिए, यहाँ तो आउटसाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इनसाइड में, मतलब प्रॉब्लम जो है हमारा कहाँ पर है, इनसाइड में। इनसाइड। थोड़ा यहाँ पर मैं बता देता हूँ बड़ा करके, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, और जनरली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही आते, कम आते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज रेशियो देखा जाए तो डेट इस पार्ट से क्वेश्चन कम आते हैं। जनरली आपको हॉलो से आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ज्यादातर हॉलो ही मिलेगा, लेकिन सॉलिड भी मिल सकता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, इन साइड में बात करूं, एट अ पॉइंट इन साइड, तो मैं एक स्फीयर बना रहा हूं इन साइड में, ठीक है। अब इन साइड में पूरा भरा हुआ है चार्ज बेटा, चार्ज भरा हुआ है पूरा एकदम ओवरऑल। यहाँ पर आपका पॉइंट पी है, सेंटर्ड है मान लीजिए, और ये आपका क्या है, रेडियस, एंड दैट रेडियस इज आर, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर भी मैं पॉइंट ले रहा हूं, मान लो यहाँ पर मैं पॉइंट पी ले रहा हूं, मेरे को यहाँ पर मेजर करना है, तो वीपी तो मेजर करना है। अब पी पर, यहाँ पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितना होगा? क्यों यार, शायद वो तो लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा है, अच्छा ठीक है, बढ़िया बात, बोल तो रहा हूं मेरे को दिल्ली तो आना पड़ेगा लग रहा है। तो के क्यू आर बाई आर स्क्वायर, यही आया था ना, आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी थी, जाके जरा देख लेना, ये सब याद, के क्यू आर बाई आर क्यूब, सॉरी, ठीक है ना, ये आया था मेरा अंदर में, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डेल्टा डीवी, डीवी इज इक्वल टू क्या लगाओगे, माइनस ई डॉट डी आर। तो अब चूंकि अंदर में है, तो यहां पर भी अंदर में एक पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, और वो पॉइंट मैं कहां लूंगा, जस्ट इस स्फीयर के बगल में, जस्ट एकदम बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग, यहां पर जो है इस स्फीयर के बगल में ले लूंगा, और इसके यहाँ पे पोटेंशियल को मैं क्या मान लूं, वीएस, और इस पॉइंट को मैं मान लूं एस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप लगाओगे तो क्या लगाओगे बेटा, वीपी माइनस इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ई डी आर हो जाएगा, डॉट डी यहाँ पे कॉस तो जीरो ही होगा, इंटीग्रेट करोगे आप पी से लेकर एस तक ना, सर पी से एस तक। एस से लेकर पी तक, क्योंकि पी इज द फाइनल, वीपी माइनस वीएस करे हो ना आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वीपी माइनस वीएस, इंटीग्रेट करो, एस क्या कितना हो जाएगा सरफेस का आर, अब पी का कितना हो जाएगा स्मॉल आर, यस सर। यस सर पी की वैल्यू यहाँ पे रख दो बेटा, के क्यू आर बाई आर इंटू डी आर, सही है। यस सर यस। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा, वीपी माइनस वीएस के क्यू बाई आर, क्यूब तो कांस्टेंट है बेटा,
Yes, Yes, sir. sir. इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका आर डी आर, RDR. कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर, ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. अभी तो हमने निकाल Yes, लिया, sir. K constant, Q constant, कैपिटल आर भी constant, द आर इज चेंजिंग, योर आर इज चेंजिंग, स्मॉल आर इज चेंजिंग। अब कहां पे लोगे उस हिसाब से आपका आर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, वीपी माइनस वीएस इज इक्वल टू क्या रखोगे, माइनस के क्यू बाई Q आर क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर Sir, बाई R square upon 2. yes sir. अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, यहाँ पे रख दो आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस आर स्क्वायर बाई 2। सही है? Yes, sir. Yes. अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, वीपी माइनस वीएस इज इक्वल टू K Q R by R. कितना आएगा सर, के क्यू बाई 2 आर स्क्वायर ना डिवाइडेड बाई आर क्यूब माइनस 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 ही प्लस हो जाएगा। कितना आएगा बेटा बताओ, के K Q R square by 2 R नीचे cube. आ रहा है. तो कट जाएगा ना वो, हाँ सर. Sir. Yes, yes, sir. ठीक जाएगा. कुछ सही में बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ? सर ठीक ठीक है. Yes, sir. यहाँ पर ये क्या बना करना रहे हैं, सर. है, सरफेस का लगाना पड़ेगा, तो सरफेस का जरा लगा दो। तो वीएस वीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब प्लस के क्यू बाई 2 आर। अब प्लस सरफेस का लगाना पड़ेगा, KQ by R. ठीक है. सरफेस का भी लगाना पड़ेगा मेरे Yes, sir. को। फाइनली क्या हो जाएगा, वीपी इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, अब प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये। Yes sir. Yes, sir. Yes, 3 sir. KQ 3 upon में KQ 2 R. by R. By 2. ये आ गया मेरा इन साइड। इसी तरीके से पाई पे वैल्यू क्या लेते हैं, है कहाँ पड़ रहा भाई, -1 और मल्टी करो पाई पे को -1 देगा, इवन मल्टी करो साक्षी प्लीज अनम्यूट माइक्रोफोन। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो सारी चीजें कांस्टेंट है। यहाँ देखो 10 10 10 10 10 10 10 क्या वेरी कर रहा है, R. आर स्क्वायर वेरी कर रहा है। और आर स्क्वायर देखो यहाँ माइनस में है बेटा, Yes, sir. यानी Yes, sir. वीपी जो है, यानी वीपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर हो Minus जाएगा। R. इसका मतलब कि अगर आप आर बढ़ते जाओगे, इन साइड की बात हो रही भाई, आउट साइड, अगर आप आर बढ़ते जाओगे तो आपकी पोटेंशियल क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. नहीं सर, डिक्रीज होगी. Sir, but माइनस Decrease आर होगी. कम होती सर मैंने डिक्रीज होती। बोला वैसे भी देखो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पोटेंशियल क्या होती जा रही है, आपकी Decrease. पोटेंशियल देखो इन साइड बढ़ोगे पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, तब पोटेंशियल बढ़ती जाएगी तो वोल्टेज तो आपका कम होता जाएगा। बात भी सही है, यस सर. समझ गए बात। अब Yes. देखो अगर आप यहां पर पहुंच गए, कहां पर, सेंटर पर, एट द सेंटर, तो सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0। 0. कितनी हो जाएगी, नहीं वीसी, वीसी सेंटर लिख दो, वीसी का मतलब वो कितना बन जाएगा, 3 के क्यू बाई 2 आर 2 R. इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 इंटू वी सरफेस, के क्यू बाई आर सरफेस है, सर. Yes, sir. ऊपर है सबसे ज्यादा सेंटर पे। देखो 1.5 गुना है ना, इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो 1/5 इंटू वी एस सरफेस, यानी Yes, सेंटर sir. इसके 1.5। सबसे ज्यादा सरफेस पे हुआ, क्यों, क्योंकि सरफेस पर ये माइनस नहीं हो रहा है, सॉरी सेंटर पर ये माइनस नहीं हो रहा है। बाकी सेंटर से जैसे बढ़ोगे आपका देखो पॉजिटिव में कुछ घटने लग जाएगा ना। यस सर. सबसे ज्यादा कहां पर होगा पोटेंशियल, सेंटर पे. सॉरी सेंटर पर, यानी ये जो पोटेंशियल है आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम. अब जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, बड़ा आसान है, अगर मैं यहाँ का ग्राफ बनाऊं, सेंटर पे मैक्सिमम रहेगा और सरफेस पे सर तो फिर मिनिमम. अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक मिनट, यहाँ पे ग्राफ बना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा तो फट से बन जाएगा मेरा, ये हो गया, ये हो गया, आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ये टाइम, ये मेरा हो गया वोल्टेज, ये मेरा हो गया आर।
अब मैं आ गया यहाँ पर, यहाँ का मतलब मैं कहाँ पे पहुंच गया बेटा? सेंटर। सेंटर सरफेस पे सर। तो सरफेस पे मैं आ गया, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम मिलेगी आपको भाई, यानी इस पॉइंट पर तो आपको पीक मिलेगी ना। यस सर। अब यहाँ से आएगी तो ये घटती जाएगी, कुछ ऐसे बनेगा। थोड़ा इसको क्लोजर बना दूंगा मैं, थोड़ा ज्यादा दूर बन गया ये। यानी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये हमारा हो गया आर, और ये हमारा हो गया स्मॉल आर, ये हमारा हो गया कैपिटल आर, ये हमारा हो गया स्मॉल आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सेंटर पर पीक मिलेगा, सेंटर के बाद वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, थोड़ा ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर आओगे तो फिर यहाँ के बाद वो कैसे वेरी करेगा? 1/r पे वेरी करेगा, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। यस सर। सेंटर मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका आ गया, यानी ये वाला हो गया आपका सेंटर, ये जो है आपका आ गया सेंटर, ये आपका आ गया सरफेस, सरफेस और इधर आपका क्या हो गया? आउटसाइड। साइड हाँ, आउटसाइड में जो है वो कैसे वेरी कर रहा है? V इनवर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इधर कैसे वेरी कर रहा है? इनसाइड में डायरेक्टली। और माइनस। सर -r स्क्वायर होगा, आपने आगे पाया। पावर होगी ना कि हाँ सॉरी, ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है 2020 का। Creation of electrostatic potential with radial distance r from a positively charged metallic thin shell. Metallic thin shell का मतलब क्या हो गया? कंडक्टिंग इन कंडक्टिंग। और सरफेस सेकंड होगा ना? यस यस सर सेकंड होगा। यस आदि तो सर नेक्स्ट आ जाइए ये वाला। the whole There are two hollow conducting sphere of radii r1 and r2 have equal charge. दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का ये कंडक्टिंग स्फीयर है आपका, ठीक है ना। एक का रेडियस आपका r1 दिया हुआ है और एक का रेडियस आपका r2 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर वाला सर थोड़े अरे भैया कर है डिपेंड अपॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ स्फीयर। स्फीयर के थ्रू पोटेंशियल मेटालिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है क्या? सबसे पहली बात कि है पोटेंशियल वुड बी, तो पोटेंशियल वुड बी कहाँ होगा? इस कहाँ पे पूछ रहा है ये? कंडक्टिंग है तो सरफेस पे बात होगी, अंदर और सरफेस। तो यानी चाहे आप सेंटर पे बात करो चाहे सरफेस पे बात करो, वो कितना हो जाएगा बेटा? KQ/R हो जाएगा। KQ/R। जिसकी रेडियस यहाँ पे क्या R1, किसका R1 ग्रेटर है ना, R1 मच ग्रेटर देन R2। यस R ज्यादा होगी यानी स्मॉलर वाले की R कम होगी, है ना। स्मॉलर वाले की R V2 क्या होगा? बड़ा होगा ना, तो V2 ग्रेटर देन ये किसका हो जाएगा बेटा? स्मॉलर का। यस सर। और ये किसका हो जाएगा? बिगर का। बिगर का हो जाएगा। कौन सा सर ऑप्शन? स्मॉलर पे ज्यादा होगा। थर्ड। मोर देन 2022 है। क्या बोल रहे हो? किसी को डाउट है क्या? नो सर। नेक्स्ट कह रहा हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r is given plus q charge to its outer surface. The electric potential at a distance r/3 from the center of a sphere will be. Which option is correct? बी सब बी बी ऑफ नंबर 3 सर 2 सेकंड वाला। तो बी और सेकंड वाला, बी क्यों बोल रहे भाई आप लोग? सर 4 तो होगा ना भैया ये हॉलो है, सर, कांस्टेंट रहेगा ना तो KQ/R 4 तो होगा सर। ये हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर में जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा भाई। ये कंडक्टिंग नहीं है, ये हॉलो है। हाँ, देख लो हॉलो मेटल, वैसे मेटल दे दिया तो सॉलिड भी बोलता तो भी वही काम होता, वो नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही भाई। सर जल्दी आना पड़ेगा।
यही सब गलती तुम लोग करते हो एग्जाम में, इतना सिली मिस्टेक आप लोग करते हो। यानी देखो कि क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम दो, पढ़ने पे टाइम नहीं दो, बनाने पे टाइम नहीं, पढ़ने पे टाइम, समझने पे टाइम। यहाँ मेटेलिक बोल रहा है भाई, वैसे भी मेटेलिक जब बोल दिया तो सॉलिड भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता क्या फर्क? जाके फर्क पड़ता। तो भैया वहां जितना सरफेस पे हो तो नहीं, वो आर बाई कहीं पर भी पूछे, R/3 का मतलब अंदर सी पॉइंट पे पूछ रहा है, यानी यहाँ पर पूछ रहा है वो, तो अंदर किसी भी पॉइंट पर वही होगा जो सरफेस का होगा। ये तो कंडक्टिंग की बात हो रही है। यस सर। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? तो यहां पर क्या हो जाएगा, VP इज इक्वल टू V सरफेस। कहीं पर भी वो अंदर में पूछ ले, वो R/2 पे पूछ लेता, वो सेंटर पे पूछ लेता, वो R पे पूछ लेता, कहीं आउटसाइड जब जाएगा तो फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VP इज इक्वल टू KQ बाई R। यहाँ पे तो KQ बाय R। VP क्या दिया है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या 1 कर लो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 4th नंबर बनेगा। 4 सर देखो R/3 भी ऑप्शन दिया हुआ है, 3/4 भी दिया हुआ है। मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन तो हमेशा पहले देखिए कि क्या पूछ रहा है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, टीचर तो कंसेप्ट बता दिया, अब आप एग्जाम में आएगा तो गलती कर दोगे, आप ध्यान ही नहीं दोगे, आप अंदर में जाओगे, आपको लगेगा अच्छा अंदर में 3/2 वाला पुट कर दोगे। आप ये देखो ना कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, वो भी कंडक्टिंग में मेटल होगा तो मसला ही खत्म होगा। सिर्फ नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर के लिए जाके वो फर्क पड़ेगा, बाकी के लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता है भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब समझ में आ गई ना बात? यस सर। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो पता चला आना चाहिए 4 नंबर, आ जाएगा -1 नंबर, कितना दुख की बात हो जाएगी। चलिए तो यहीं तक आज का क्लास हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे शायद कंसेंट्रिक सर्कल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। यस